तो आज की वीडियो अबाउट हाउ टू एस्केप द जजमेंट ऑफ अदर पीपल। एंड मैंने ये वर्ड ट्रैप इसलिए यूज किया बिकॉज ये बहुत ही बड़ा जाल है जिसके अंदर अगर आप एक बार गिर गए तो आप गिरते ही रह जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है उस जाल से सबसे पहले निकलना। एंड इस जाल से निकलने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। तो आपने नोटिस क्या हुआ कि जब आप छोटे थे आप ज्यादा अनफिल्टर्ड थे, आप ज्यादा इंजॉय करते थे चीजों को, आपके गार्ड्स हमेशा डाउन रहते थे एंड आप जो करना चाहते थे आप वही करते थे एंड आप इंजॉय करते थे। एवरी सिंगल मोमेंट आप इंजॉय करते थे बिना किसी की जजमेंट के, बिना किसी के डर के। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे आपको फर्क नहीं पड़ता था। बट जैसे ही आप धीरे धीरे थोड़े से बड़े होने लगे, लोगों ने आपको पिन पॉइंट करना स्टार्ट किया एंड आपकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे ही करके लेकिन कार्व करने लगे, जो कि सही बात है। बट इस चीज़ के साथ एक प्रॉब्लम आती है एंड वो ये है कि जितना ज़्यादा आपको कर्व करने की कोशिश करते हैं, जितना आपको ज़्यादा सही और गलत का डिफरेंस पता चलता है, उसके बाद आप अपने आप को ही ट्वीक करने लग जाते हैं। तो उस कार्व करने के अंदर पेन होता है बिकॉज आपकी पुरानी जो हैबिट्स है उनको पिन पॉइंट किया जा रहा है एंड उनको चेंज करना पड़ रहा है। तो उस पेन से बचने के लिए आप एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं अपने दिमाग के अंदर, जिसके अंदर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं चीज़ों से कि लोग आपको जज करें। उससे पहले आप ही अपने आप को रोक लो उन चीज़ों को करने से जिनके लिए लोग आपको जज कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी आदत बन जाती है अपने आप को फिल्टर करने की, सेंसर करने की, जो कि सही भी है। बट उन सब चीज़ों की वजह से आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें नहीं कर पाते जो आपको करनी चाहिए, जो आपको खुशी दे रही है। एंड जब आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो आपको खुशी दे रही है, आपका जीवन नीरस हो जाएगा। तो ये बात तो होगी किस तरीके से आपने मैकेनिज्म डेवलप किया अपने आप को जजमेंट से बचाने के लिए। अब इस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो लोग आपके ऊपर यूज करते हैं जज करते टाइम। एंड व्हेन जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि जो आपको जज करेंगे, वो एक्चुअली में जज आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, वो जज अपने आप को कर रहे हैं। एंड वो नोटिस कर पा रहे हैं कि जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे आप बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो वो जब अपने आप के अंदर लेस फील कर रहे हैं, वो आपको भी छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो अपनी हाइट के लिए काफ़ी इनसिक्योर है, वो छोटी सी हाइट का है एंड जब भी किसी रूम में घुसता है वो हर किसी की हाइट को नोटिस करता है एंड हर किसी की हाइट को देख के अपने आप के साथ कंपेयर करता है। तो वेल उसी वे के अंदर जजमेंट भी होती है। लोग जिन चीज़ों के अंदर लैक करते हैं वही वो दूसरों के अंदर जज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो बार बार वही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जिस चीज़ के अंदर लैक कर रहे हैं एंड आप जिस चीज़ों के लिए इनसिक्योर है, आप भी दूसरे लोगों के अंदर वही चीज़ नोटिस करेंगे। अगर कोई इंसान है जो अपनी छोटी हाइट के लिए इनसिक्योर है, वो सामने वाले बंदे के बाल नहीं देखेंगे, फैशन सेंस नहीं देखेंगे, म्यूजिक टेस्ट नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तो सामने वाले बंदे की हाइट और उसी के लिए उसको जज करेंगे। तो अगर आप डर रहे हैं कि लोग आपको जज करेंगे, तो आप पहले सोचिए कि कमी क्या आपके अंदर है या कमी लोगों के अंदर है जो आपको जज कर रहे हैं। बिकॉज मोस्टली केसेस के अंदर कमी सामने वाले इंसान के अंदर ही होती है। वो इनसिक्योर है तभी वो आप लोगों को जज कर रहा है। अब हमने बात कर ली आपने कैसा मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है, हमने बात कर ली कि लोगों के माइंड में कैसा मैकेनिज्म डेवलप्ड है। अब इन दी एंड आपको बस एक छोटी सी चीज़ समझनी है एंड वो चीज़ ये है कि नोबडी केयर्स। आपके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। जितना आप डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट यू। आज के टाइम पे जहाँ अटेंशन स्पैन कितना कम हो चुका है, डू यू रियली थिंक कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? लोग ऑलरेडी 100 चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड है एंड डिस्ट्रैक्शंस के बीच में आप अगर एक इंसान है जो अपनी लाइफ जीना चाहता है, तो डू यू रियली थिंक कि लोगों के पास टाइम है आपके जज करने का? ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर लोग जज भी करें तो हु केयर्स? आप यहाँ पे आए हैं अपना टाइम जीने के लिए। एंड जिन चीज़ों के लिए आज आप डर रहे हैं कि लोग आपको जज करेंगे, आज से 5 साल बाद किसी को भी याद नहीं रहेंगी, ना उन लोगों को ना आपको। तो अगर किसी को याद ही नहीं रहनी वो चीज़ें, तो क्यों ना आप अपना टाइम इंजॉय करके जिए। मैंने भी जब भी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मैं भी काफ़ी लोगों की जजमेंट से डरता था कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जिनको मैं एक पेडेस्टल पर रखता था। बट जैसे जैसे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मैंने नोटिस किया कि नोबडी केयर्स। आपके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। एंड अगर कोई सोच रहा है, जज कर रहा है, तो उनका काम ही है जज करना। उनके बारे में अगर सोचते रहोगे एंड अगर आपने काम नहीं किया अपना जो आपको करना है, एंजॉय करना है, तो आप रिग्रेट करोगे। एंड रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। तो उस रिग्रेट को अवॉइड करने के लिए एंड अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करने के लिए वो चीज़ें करो जो आपका मन कहता है एंड डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इनसिक्योर हैं एंड आप डरते हैं कि लोग आपको जज करेंगे। एंड जैसे आपने वो लिस्ट बना ली, आपको चीज़ें पता चल गई किन चीज़ों के लिए लोग आपको जज करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वही चीज़ें करो एंड बार बार करते रहो। एंड बार बार करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना मैं कर रहा हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई एम डैम श्योर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर डर किस चीज़ का है? जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं, जो जो डर आपके हैं जजमेंट के,
उन सभी चीज़ों के डर को ख़त्म करते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक। एंड जब आप सारे डर को ख़त्म कर देंगे, आप नोटिस करेंगे कि अब आपके अंदर कोई भी फियर ऑफ जजमेंट है ही नहीं। तो आज की वीडियो से अगर आपको टेक अवे ले सकते हैं तो वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने बड़े डर को, सबसे बड़े डर को ख़त्म करना होगा, फियर ऑफ जजमेंट। एंड उस डर को आज से ही खत्म करना होगा, लिस्ट बना के एंड धीरे धीरे करके, एक के बाद एक उन सभी डर को खत्म करके। एंड जितना आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको रियलाइज करना होगा कि नो बडी केयर्स अबाउट यू। तो जो करना चाहते हो बिना डरे बिना हिचकिचाए कर डालो, बिकॉज आज से आने वाले 5 साल के अंदर कोई भी इस चीज को याद नहीं करेगा। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।